अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मतलब मैथमेटिकल ग्राफ पे हमने अकाउंटिंग को हैंड्स प्रूव किया है कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो ऑलवेज मैच होगी, उसमें किसी टाइप से कोई लाइक वेरिएशन नहीं होगा, किसी टाइप से कोई फ्रॉड नहीं होगा। कि जो बिजनेसमैन जाते हैं, ये हैंड्स साइंटिफिक मेथड है, डबल एंट्री सिस्टम, कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे, मोर देन 2 इफेक्ट हो सकते हैं। एवरी डेबिट क्रेडिट से क्रेडिटेड, मतलब हर एक डेबिट का क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो उसी को एक्सप्रेस करने के लिए, मैथमेटिकली हैंड्स प्रूव करने के लिए हमने अकाउंट में एक अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक है क्लास 11th में। क्या कौन सा टॉपिक है हमारा? अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक है, जिसमें हमने असेट्स को ऑलवेज जो टोटल रहेगा वो इक्वल रहेगा किसके लिए, किसके साथ इक्वल रहेगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल रहेगा। लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल रहेगा, है ना। और यदि आपकी बैलेंस शीट में असेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर नहीं है, इसका मतलब है आपने अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन डेटा बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट्स लायबिलिटी की और कैपिटल की इसमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन से मैच करते हैं। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या कौन सी मेथड फॉलो करते हैं? हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, पहले ये समझ लो। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि एवरी डेबिट क्रेडिट कैरीज क्रेडिट, मतलब हर एक डेबिट, जितने भी ट्रांजेक्शन है उसका वन इफेक्ट क्या होगा? डेबिट में होगा। तो अनअटेंडेड ट्रांजेक्शन कहाँ पे होगा? क्रेडिट में होगा। क्लियर? कि कुछ अमाउंट आपको डेबिट में लिखना है, वही अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। मतलब जो वैल्यू है, ट्रांजेक्शन है, आप डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में आप नोट डाउन करोगे। ट्रांजेक्शन की व्याख्या हम समझते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके बताता हूँ मैं आपको। कि फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, पहला ट्रांजेक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब इसका इफेक्ट की बात करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है आप सीखेंगे हम, कि कैसे बनती है, किस टाइप से, क्या फॉर्मेट है और क्या प्रोसेस है। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन की हेल्प से। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से? 1 लाख से। अब समझो बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट हुआ इसका। बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट हुआ? सबसे पहले बिजनेस में इन हुआ। क्या हुआ बिजनेस में? इन क्या हुआ? कैश हुआ। कितना इन कैश हुआ? 1 लाख का कैश रिसीव हुआ। अब समझो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, अकाउंट में क्या कंसीडर करते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। तो जो बिजनेसमैन ने अमाउंट लगाया है बिजनेस में, जो बिजनेसमैन ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसे हम इंटरनल लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। और उसी इंटरनल लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। उसे इंटरनल लायबिलिटी क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं। देखो यहाँ पे हमारा इन हुआ 1 लाख, इसका मतलब